आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आपके लिए है, जिसमें आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो बदल दे किस्मत कार्यक्रम को आप अगर टीवी पर नहीं देख पाते हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर 24 घंटे कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए करना आपको क्या है, जी बदल दे किस्मत YouTube पर टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जब भी वीडियो अपलोड होगा, प्रोग्राम खत्म होने के तुरंत बाद आप उस वीडियो को देख पाएंगे। आचार्य जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं आपके 2 मूल मंत्रों के साथ। बिल्कुल। ये 2 मूल मंत्र दर्शकों मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिससे कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। अधिकतर जब लोग मेरे पास में आते हैं तो एक बहुत बड़ी शिकायतें होती है। वो कहते हैं कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला, मैं तो दिखाते दिखाते परेशान आ गया। तो ज्योतिष सही नहीं मिला, आप इसे कहाँ ढूंढेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको पहला मूल मंत्र बनाया है, वो है कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है तो समस्या बताने का अपेक्षा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को खुद रीड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो उपाय करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते। 10, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं और आपको कहा जाता है कि मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको रत्न मिलता 1,000, 2,000 का और आपसे लिया था 50,000, 1 लाख, तो वापस कैसे होगा? तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए कि जब भी रत्न जहाँ से भी लेना हो, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, कहीं से लें, तो आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे, इस बात को तो गांठ मान लीजिए। तो ये 2 मूल मंत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है। आप कभी भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और हर समस्या का समाधान भी इसे आप पा सकते हैं। ये आपके भविष्य को ही नहीं बताता है, बल्कि आपके पूरे शरीर में यदि किसी तरह की कोई बीमारी है या कोई होने वाला है, तब उसका भी सावधान किया जाता है, उसकी जानकारी मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया, यदि शुगर निकलता है तो। लेकिन एक ज्योतिष बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इस उम्र में शुगर हो जाएगा, और हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना भी जरूर कहूँगा कि मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की भी बहुत जरूरी है। यदि इसको मिला दिया जाए तो आपको चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत लाभ मिल सकता है। तो आप हर हाल में इसको, जहाँ भी जिनके पास भी जन्म कुंडली हो उसको आप फॉलो कीजिए। जिनके पास में नहीं है बनवा लीजिए, और जिनके पास भी कुंडली हो आप ये देखिए कि आपके पास 24 कुंडली है कि नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। मैंने देखा है कि लोग 3-4 कुंडली बना करके छोड़ देते हैं ज्योतिष पर, और आपको कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। और वो भी कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली की समस्याओं को निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल नाउ का जो नंबर है उस नंबर पर आप डायल कीजिए और आचार्य जी के साथ जुड़िए। और आपको सिर्फ अपने 4 छोटे डिटेल्स बताने हैं। आपका नाम, जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म का समय और जन्म का स्थान। ये 4 डिटेल जब आप बताएंगे उसके बाद आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो आपका प्रमाण होती है कि आपके जीवन में
क्या कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं? जी, अब यूँ कह सकते हैं धर्मराज जी कि व्यक्ति के जीवन का जो जन्म कुंडली होता है तो व्यक्ति के जीवन का मूल दर्पण है वो आपके भूत भविष्य वर्तमान एक चीज को जन्म कुंडली के ग्रह के जो चाल होते हैं वो खुद बताते हैं कि किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। और इसीलिए हम आपको बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को भूल करके भी अपनी समस्या मत बताइए। मेरे कार्यक्रम में तो बिल्कुल नहीं। यदि ज्योतिष है तो वो खुद बताएंगे ना कि क्या समस्या चल रहा है, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत वर्तमान भविष्य को आपको बता सके। और बहुत दिनों से हमारे दर्शकों का एक था कि आचार्य जी आप ज्योतिषी सिखाइए, तो आप देख रहे होंगे आपके टीवी पर आ रहा होगा ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है हम 28 अगस्त से प्रारंभ करने वाले हैं। यदि किनको इच्छा हो सीखने का तो आप मेरा जो नंबर है 4 वाली उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इसकी जानकारी भी आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप आचार्य जी के साथ जुड़िए। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, आपको कॉल करना है कॉल नाउ वाले नंबर पे जो 0120 जो कोड के साथ आ रहा है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। आचार्य जी अभी कोई कॉलर नहीं जुड़े हैं तो कुछ रैंडम सवाल होते हैं जो लोगों के जहन में आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको पहले भी एड्रेस कर चुके हैं इस बार। जब सबसे पहले तो होता है हमारे आपने भी देखा होगा कि अधिकतर लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समय का जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि समय का होना बहुत आवश्यक है और डेट ऑफ बर्थ टाइम जो देते हैं आप वो भी ओरिजिनल हो चाहिए, न कि आधार कार्ड का या सर्टिफिकेट का। टाइम इसलिए जरूरी होता है कि प्रत्येक दिन 24 घंटे में 12 लगन को पार होना होता है और एक लगन का होता है 30 डिग्री। तो मैंने कभी कभी देखा है कि 10 सेकंड में पूरी कुंडली बदल जाता है। तो जब तक आपके पास परफेक्ट टाइम नहीं रहेगा ना तो ना तो चार्ट बन पाएगा ना कोई ज्योतिष आपको बता पाएंगे। कोई यदि डेट ऑफ बर्थ टाइम से बताते हैं तो हमारे समय से वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक डेट को तो बहुत लोग जन्म लेते हैं, सीधी सी बात है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। जय माता दी। राहुल जी जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बालाघाट से बात कर रहे हैं। बालाघाट उड़ीसा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। किनके बारे में बात करनी है आप? महिला मित्र के बारे में बात करनी थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 17/8/1995। 1995? 95 ना? 97। 97 बता जी। टाइम क्या है? टाइम रात के 2 बजे। रात को 2 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान मध्य प्रदेश बालाघाट। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लुभा जी। आपको पता है जन्म कुंडली बना हुआ है इनका? इनका जन्म कुंडली नहीं बनता है। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मैं देख रहा हूँ मिथुन लगन की कुंडली है, राशि जो इनके हो रखे हैं वो मकर राशि है। तो इस कुंडली में गुरु चंद्र का एक युति बना हुआ है जो कहते हैं हम राजयोग और गजकेसरी योग, और दूसरा इनके 10वें घर में जहाँ से हम कैरियर देखते हैं तो 10वें घर में इनका सस योग बना हुआ है। शुक्र जो है खुद अपने उच्च राशि को देख रहा है। तो इतना तो मैं आपको अवश्य कहूँगा ये कुंडली जो है 99% गवर्नमेंट जॉब का है। ये यदि तैयारी करें PCS का, SSC का, तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने का पूरा संभावना है। आपने कहा है महिला मित्र है, तो मैं बता दूं आपको ये भी कि इस कुंडली में जो ग्रहों का योग है, इस योग से कहीं भी इस कुंडली में इनको लव मैरिज का योग नहीं है। क्योंकि क्या होता है नेचुरली है जब कोई महिला मित्र होते हैं तो एक आदमी को आशा हो जाता है कि हम आगे जाके भविष्य में इनसे हम शादी कर सकते हैं, या इनकी लव मैरिज का योग है कि नहीं, आपको मन में जरूर आया होगा कि भी जानकारी मिल जाए। तो इस कुंडली में लव मैरिज का कहीं से योग नहीं हो रहा है, बस इतना हम अवश्य कहेंगे ये गवर्नमेंट जॉब की कुंडली है। तो आपको पता है क्या ये कोई तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब की? ये पेशे से वकील है जी। तो वकील है तो ये जज की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे LLB हो या BTech हो, MBA हो, ये सब जस्ट एक डिग्री है। ये तो डिग्री के बाद भी लोग चाहे तो PCS UPSC की तैयारी कर सकते हैं। ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का है, प्रैक्टिस करने का तो कुंडली है ही नहीं। तो इनको बोलिए या तो पहले पूरी कुंडली बनवा लें, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में क्या होता है 2-4-5 मिनट का समय मिलता है, इसमें हम पूरी 24 कुंडली देख नहीं पाते। हम लग्न कुंडली को, नमाज कुंडली को देख के बताने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है। जबकि इसके साथ साथ 22 कुंडली और है।
तो इनको पूरा कुंडली बनवाने बोलिए एक बार कि पूरा कुंडली बनवा लें। और ये कुंडली 99% गवर्नमेंट जॉब का है। यदि LLB की है इन्होंने तो प्रैक्टिस की कुंडली तो इनकी है नहीं। दूसरा बात, फरवरी 26 से लेके मार्च 27 तक का टाइम इनका बहुत डिस्टर्ब जा रहा है। ये समय भी इनके अच्छे नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसे काम इनसे करवा सकते हैं, ये बाद में खुद परेशान हो जाएंगे या ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए पूरी कुंडली बनवा लीजिए। कारण राहु में केतु का या केतु में राहु का दशा, यदि राहु केतु कारक नहीं है तो कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। ये नुकसान के सिवा कुछ नहीं देता। और सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो ग्रहण योग भी लगा दिया है। पॉजिटिव क्या है, गजकेसरी योग है, इनके सस योग बने हुए हैं। तो आप इनकी 24 में बनवा लीजिए। बनवा करके यदि आगे की जो चार्ट हैं, सारे जो डी चार्ट होते हैं, यदि इंडिकेशन कर दिया कि जज तक पहुंचेंगे तो कैलेट की तैयारी करें। और यदि मांगता है सिविल सर्विसेज की ओर तो सिविल सर्विस की तैयारी करें। लेकिन परिस्थिति जो भी हो, ये गवर्नमेंट जॉब की कुंडली है। तो चलिए, जो भी हमारे कॉलर हैं जो जुड़ना, कॉलर ज्योति हैं, एक कॉलर। ज्योति जी, आप प्लीज बात कीजिए। जय माता दी। नमस्कार सर। जय माता। ज्योति 27/4/2000। कौन है आपकी? बेटी है। 27 अप्रैल 2000। 4:33 AM। 4:33 AM मॉर्निंग। 4:33 उदयपुर राजस्थान। AM उदयपुर राजस्थान। जन्म कुंडली बनी है ज्योति की? हाँ, बनी हुई है। हाँ, मीन लगन है, मकर राशि है, नहीं है? हाँ जी। इनके लग्न जो है मीन लग्न है, राशि इनके मकर राशि है। हाँ जी। अभी पास में कुंडली है, ये आपको याद है? नहीं, कुंडली तो मेरे पास अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसको खोल के अच्छा से देख लीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कंडीशन कुंडली में है या गलत में कह रहा हूँ। हाँ जी। इनकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में है और केतु के साथ ये बन गया इनके ग्रहण दोष। और पंचम भाव से ही इनका बना है कालसर्प दोष भी। और ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ वो है चंद्रमा के आगे भी खाली है और पीछे भी खाली है। तो जब चंद्रमा के आगे और पीछे खाली होता है ना, तो बन जाता है केंद्रम जॉब। तो ऐसे बच्चों को कैरियर, मैरिज सबका सब खराब करता है। मीन लगन की कुंडली में लग्न में बुध बैठा हुआ है, बुध भी नीच का है, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी इनको दे सकता है। जबकि इनके जो सेकेंड हाउस है वहाँ पे सूर्य मुझका बैठा है, सूर्य गुरु शनि का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है जो बनता है राजयोग। लेकिन इनके केंद्रम योग, ग्रहण दोष और काल शब्द दोष, तीन निगेटिव इनके जन्म कुंडली में ही बना, लग्न कुंडली में ही बना हुआ है। तो आपके पास जो कुंडली बना है, मेरे समझ से काम चलेगा नहीं। क्योंकि आप कुंडली खोल के देखिएगा कि क्या उसमें कहीं लिखा है कि केंद्रम योग है, नहीं लिखा होगा। क्योंकि मैंने यदि 21,375 कुंडली बनाया है ना, तो कई कुंडली में देखा भी है, लोग लेके भी आते हैं। मैंने अभी तक किसी के पास 24 कुंडली देखा ही नहीं। और यदि जो भी कुंडली है, 4 है, 5 है, यदि प्रॉब्लम नहीं निकाले गए तो फिर ऐसी कुंडली बनने से क्या फायदा। हम डॉक्टर को दिखा लें, डायग्नोसिस हो और बीमारी का पता ही नहीं लगे, तो ऐसे डॉक्टर से दिखाने से क्या फायदा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इनकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए। क्योंकि इनके कुंडली को जो नमाज है, नमाज कुंडली में भी इनका थोड़ा सा मैरिज को भी डिस्टर्ब करेगा। आगे जाके विवाह की बात करेंगे, वहाँ भी समस्या खड़ा कर देगा। अभी वर्तमान स्थिति इनकी करियर को लेकर के है। तो ये क्या कोई तैयारी कर रही है क्या, बैंकिंग का, टीचिंग का, कोई जॉब में है? हेलो, आप टीवी का आवाज बंद कर लीजिए प्लीज। जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होता है, बार बार कहा जाता है कि टीवी की आवाज को बंद नहीं करेंगे ना, तो आपको न मेरा आवाज मिलेगा ना आपका आवाज मुझे मिलेगा। तो टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए, समझ में नहीं आएगा आपको। आवाज मिल रहा है? में जॉब करती है जी। हेलो, बैंक में जॉब करती है। आपको मैंने बोला था कि बैंकिंग जॉब में है या टीचिंग जॉब में है, मैंने पूछा था आपसे यही चीज। बैंकिंग में है। बैंकिंग में है। तो कुंडली इनके बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन इनका जो ग्रहण दोष केंद्रम जो बना है तो इनको बहुत परेशान करेगा। आप विवाह की बात चलाएंगे तो विवाह की बातें बनते बनते डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा आपका। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि हर माता पिता को, ये तो आपको भी प्रश्न होगा कि इसकी शादी कब होगी। तो मीन लगन का कुंडली में वर्तमान समय अभी राहु में शुक्र का जा रहा है। तो ये कुंडली का गणना में यदि इसको उपाय किया जाए तो मार्च 2027 के आसपास इनकी शादी का योग बना हुआ है।
लेकिन लग्न में जब बुध नीच का बैठ जाता है तो लग्न मतलब होता है बॉडी, शरीर, तो ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य में परेशानी कर सकता है। और चंद्रमा के जब आगे पीछे खाली हो गया, ग्रहण योग लग गया, तो वहाँ भी दिक्कत करेगा। दूसरा बात, काल सर्पदोष बना हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि कुंडली बनना बड़ा बात नहीं है, कुंडली को प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात है। और इस कुंडली में अक्टूबर 2013 से लेके अक्टूबर 2031 तक, मतलब 18 साल राहु का दशा है। तो राहु और केतु से बनते हैं काल सर्पदोष। राहु का दशा शुरू हो चुका है तो इनको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास करेगा। और अभी समय चल रखे हैं राहु में शुक्र का, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लाइव कार्यक्रम में नहीं बता पाएंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो 94 का नंबर आ रहा है, और कल 10 बजे हमसे बात कर लीजिएगा। आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि इनके लिए क्या करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, एक अपील जो मैं रोज़ करता हूँ, फिर से करता हूँ, फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है 9430390337, उस पर कोई कृष्णलाल ठाकुर जी हैं हिमाचल प्रदेश के, कृष्णलाल ठाकुर जी, उस नंबर पे सर मत कॉल कीजिए। फ़ोन आचार्य जी का बगल में रखा हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं होगा अगले आधे घंटे। इट्स बेटर कि आप 0120 का जो नंबर है उस पर डायल कीजिए। ये कॉलर हमारे साथ जुड़े, इनके नाम में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बात कीजिए आचार्य जी। जय माता दी। सर, मेरा नाम विनोद है। विनोद, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर से। आपको किन के बारे में बात करनी है? जी, मुझे अपने बारे में बात करनी है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 12/2/1996। सॉरी, 12/2/1996। 12 फरवरी 1991। 1995। 91 मतलब 91। जी सर, 91। सर जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। सर 91। 1991 सर। जी, जन्म का समय क्या है? सर 10:50 AM। सॉरी, 10:50 AM। 10:50 AM सर। 10:50 AM। जन्म स्थान गोरखपुर है? जी सर, गोरखपुर। जी, जन्म कुंडली बना है आपका? सर नहीं, मैं कभी पहली बार सर सीरीज देख रहा हूँ। मेष लगन का कुंडली है, और इसमें राशि जो हो रखे हैं आपके मकर राशि है। अब 10वें घर में बना हुआ है पंच महापुरुष योग, लेकिन एक राहु बैठ करके सारा को चौपट कर दिया। कारण चंद्र राहु ग्रहण दोष, शनि राहु पितृदोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष, तो 3 दोष जो है आपके बन रखे हैं 10वें भाव में। और इस कुंडली में भाग्य का मालिक बृहस्पति गुरु उच्च केतु हैं, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए हैं। नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज में आपका बना है विषाक्त किमडुम योग। तो 2 चीजें स्पष्ट करता है, एक तो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी परेशानी। दूसरा, ऐसे बच्चों को विवाह में दिक्कत करता है, और विवाह हो जाता है तो फिर चलने में दिक्कत करता है। शादी आपका हो गया है? जी सर, अभी शादी नहीं हुई है। जी, शादी की बातें आपको बनते बनते टूट जा रहा है ना, क्योंकि आपका जन्म 91 का है, तो 35 ईयर एज आपका हो गया। सही है? जी। हेलो। हाँ सर, एकदम सही है। हाँ, तो आप कहीं कोई जॉब में हैं? जी सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी सावधान रहिएगा। आपकी कुंडली में जो 20 दोष ग्रहण दोष बना है ना, कभी भी आपको फंसा सकता है। कोई पेपर पर, कोई डिपार्टमेंटल ऐसा काम हो जाएगा जो आप फंस जाएंगे। आप खुद सोचिए, एक जो रोड पर बादाम बेचता है, सब्जी बेचता है, उसकी भी शादी हो जाता है, और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, 35 ईयर एज हो गया, तब भी शादी नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा था आपको अभी, कैसे बच्चों का शादी नहीं होता है, शादी होता है तो चलने नहीं देता है। ये सिंगल कार्यक्रम है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, आपकी कुंडली बनी भी नहीं है, सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए। बनवा करके जो समस्या है उसको समाधान कीजिए, थोड़ा जो कि आपको विभागीय परेशानी में फंसावे नहीं। और अभी जो आपका समय चल रखा है वो जा रहा है राहु में शुक्र का। तो मेष लगन की कुंडली में राहु में शुक्र का दशा कहीं से अच्छा नहीं होता है, ये आपको निगेटिव भी करेगा, कहीं न कोई परेशानी देने का आपको प्रयास करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी कुंडली में शादी का योग क्या है। तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता कि 2023, आपको पता होगा या आपने देखा होगा उस समय, 2023 में 25 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर 2023 के बीच आपका शादी का पीक टाइम था जो निकल गया है ना। अब आपको एक मौका देगा
वो देगा 22 नवंबर 26 से लेकर के 10 दिसंबर 26 के बीच। यदि ये समय निकल गया तो फिर आपको 2032 तक शादी में दिक्कत करेगा। क्योंकि मैं हमेशा निगेटिव निकाल करके सच बताने का प्रयास करता हूँ। आपको इच्छा हो, आपको सही लग रहा हो कार्यक्रम, तो आप एक परामर्श जमा करके पूरी 24 कुंडली बना सकते हैं और जल्द उपाय करेंगे तो आपको 2026 पार नहीं करेगा। और लड़की भी जो है आपको प्रोफेशनल मिलेगी, या बैंकिंग जॉब में हो या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। यदि बैंकिंग जॉब भी रहेगा तो लड़की गवर्नमेंट जॉब में ही रहेगी। और आपका कुंडली में भी गवर्नमेंट जॉब बना हुआ है। आप भूमि, मकान, वाहन सुख बहुत बढ़िया है। सेकेंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, धन संचय का बहुत बढ़िया है। क्योंकि मंगल सेकेंड हाउस में निष्फल काम का नहीं होता, लेकिन लग्न का मालिक है, तो लग्न का मालिक जहां बैठ जाएगा ना वहां टॉप करेगा। तो आप जीवन में काफी पैसे भी कमाएंगे, धन संचय भी करेंगे, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ को खराब कर रहा है। पर्सनल लाइफ मतलब विवाह और वैवाहिक जीवन, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, कैसे बच्चों का विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। इसलिए आपको सही लग रहा हो तो एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर आपको टीवी पर आ रहा है, उस नंबर पर आप चाहें तो मेरा परामर्श ट्रांसफर करके आप हमसे फिर कुंडली बनवा सकते हैं, या जहां भी आपको इच्छा लगे आप कुंडली बनवा करके उपाय अवश्य कर लीजिए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, विष्णुलाल ठाकुर जी हैं। सर अगर आपको आवाज आ रही तो प्लीज बात कीजिए। जय माता दी। जी जी। हेलो हेलो। हाँ जी, कृष्णलाल ठाकुर जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, सोलन। सोलन से। किन के बारे में बात करनी है आपको? हेलो, आपको किन के बारे में बात करनी है? प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं बेटे के बारे में बात करनी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बेटे के बारे में सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जन्म तिथि? डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1990, 16/2/1997। 1997 कि 96? 97 सर। 97। टाइम क्या है? टाइम 8:55 मॉर्निंग। 8:55 मॉर्निंग। जन्म स्थान? जन्म स्थान सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन, हिमाचल एचपी। क्या नाम है आपके बेटे का? विक्रम ठाकुर जी। मीन लग्न है और राशि इनके हो रखे हैं वृषभ राशि। जन्म कुंडली बनवाए हैं इसका? जी। तो कोई उपाय करवाया? आप देखिएगा इसके जन्म कुंडली में बना है केमद्रुम योग। चंद्रमा 2 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो मेरा सीधा सा लॉजिक होता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। तो मैं आपको जब कहता हूँ केमद्रुम जो है, जब आप हमसे कुंडली बनाएंगे ना तो आपको मैं ज्योतिष का किताब दे दूंगा, खुद पढ़ लीजिएगा केमद्रुम जो कैसे बनता है, क्या करता है। दूसरा बात, सप्तम भाव में मंगल बैठा है राहु के साथ। ये मांगलिक नहीं, महा खतरनाक मांगलिक है। मांगलिक 3 तरह का होता है, एक हैवी, एक मीडियम, एक लाइट। तो ये प्रबल मांगलिक है। लग्न में शनि, सप्तम घर में मंगल। तो इस बात को तो नोट कर लीजिए, बहुत संभल के शादी कीजिएगा। ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देगा, और हो गया तो चलने नहीं देगा। ये बहुत खतरनाक योग बना हुआ है। दर्शकों, ये 21,375 कुंडली देखा, मैं अनुभव बता रहा हूँ। ये कुंडली में इनकी जॉब का स्थिति को भी खराब कर रहा है, और मैरिज तो बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है। विवाह की बातें बनते 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 इनका टूट जाएगा। ये कहीं जॉब कर रहे हैं अभी? आवाज मिल रहा है आपको? हेलो हेलो। लग रहा है फोन कट गया। कोई बात नहीं, यदि आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया हो, कोई चिंता की बात नहीं। आप हमसे सुबह में 10 बजे बात कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन 10 से 11 हम आपसे 1 घंटे का बात करते हैं। आप सुबह बात कर लीजिएगा। आपको आवाज नहीं मिल रहा होगा टीवी के माध्यम से, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्या कहा है। ऐसे बच्चों को कैरियर, मैरिज दोनों को खराब करता है। चंद्रमा, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने देखा है बहुत नजदीक से। मैं आपको दिल से दर्शकों कह रहा हूं, ग्रह के प्रभाव को और कुप्रभाव को दोनों को मैंने जितना नजदीक से देखा है ना, मैं कह नहीं सकता। 21,375 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप का मैंने ऐसी भविष्यवाणी नहीं किया है। तो इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको नजरअंदाज मत कीजिए, आपके पूरे लाइफ को बर्बाद कर देगा। आपके बेटा को कुंडली बनवा के इसको उपाय करवाइए, जो कि बच्चे को इसका अच्छा लाभ मिले। मीन लगन की कुंडली है, इनका दशा गुरु में बुध का जा रहा है, तो शादी का अभी पीक टाइम चल रहा है ना। तो आप कल हमसे 10 बजे बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है।
चलिए जल्दी से फ़ोन लगाइए। कोई अगर अभी समय है कुछ मिनट, अगर कोई जुड़ जाते हैं तो उनका कॉल ले लिया जाएगा। कॉल नाउ के नंबर पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी के साथ जुड़ना है, बात करनी है, आपको अपने डिटेल्स बताने हैं और कोशिश कीजिए थोड़ा ज़ोर से बोलिए, नेटवर्क वाले एरिया में रख के बात कीजिएगा। अनमोल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से अनमोल आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अनमोल जी। जय माता दी पंडित जी कहाँ से बोल रहे हैं? आगरा से। किन के बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ? 23/5/1992। 23 मई 5/1992। 92 जी 92 जी। टाइम बताइए। 2:42 AM। 2:42 PM। जन्म स्थान? PM ही AM। हेलो। हाँ AM। हाँ जी हाँ AM। जन्म स्थान? आगरा। आगरा। ये 22 की रात है? जी 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 22 की रात है, 23 की ना? 22-23। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी भाई। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ जी बना हुआ है। मीन लग्न है और राशि आपके हो रखे हैं मकर राशि। जी देखिए मेरी आदत है दर्शकों, मैंने कहा है कि मैंने आज तक हमेशा निगेटिव ही निकाला है। आपको मैं पॉजिटिव बता दूं, खुश कर दूं, आपको लाभ नहीं मिलेगा तो औरों की तरह आप भी हमें अपशब्द बोलेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले निगेटिव निकालता हूं, क्योंकि जब तक निगेटिव निकलेगा नहीं आपको पॉजिटिव मिलेगा नहीं। तो आपकी कुंडली में चंद्र शनि का बना है 20 दोष और आप मांगलिक भी हैं। 92 का जन्म है तो आपका एज जो है 34 ईयर जा रहा है लगभग। राहु भी आपका नीच का बैठा हुआ है। नवाज कुंडली जो है वहां पे ग्रहण दोष बना हुआ है। तो आपका शादी अभी नहीं हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ। तलाक। हेलो। हाँ जी। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं डाइवोर्स हो गया। डाइवर्स हो गया। तो आपकी कुंडली में पत्नी का सुख बिल्कुल डेड है। आप फिर शादी करेंगे फिर फंस जाएंगे। मैं सीधा सा कहता हूं इसलिए कि जब भी कोई निगेटिव योग बन जाता है ना, आज के खास के आपके नमाज कुंडली में मंगल केतु का अंगारक योग बना है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, दो योग बना है। नमाज से हम विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। राहु जब नीच का बैठ जाएगा तो आपको करियर में भी प्रॉब्लम करेगा। आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं क्या? बिजनेस कर रहे हैं, आपको वहां पर भी लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ये कुंडली बिल्कुल जॉब का था। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जब कुछ अच्छे जॉब बनते हैं ना तो जॉब नहीं भी करते हैं ना, एक समय आता है तो पॉलिटिक्स में घुस करके टॉप हो जाते हैं, लेकिन आपको वहां भी प्रॉब्लम करेगा। और अब प्रबल मांगलिक भी है, 20 दोष, ग्रहण दोष, अंगारक दोष बना हुआ है। तो आपको मैं कहूँगा आप सेकेंड मैरिज का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सेकेंड मैरिज करने के पहले जितना जल्द से जल्द हो सके पूरी कुंडली बनवा लीजिए, नहीं तो आपको पत्नी का सुख और संतान का सुख दोनों को खराब कर रखा है ये। और दर्शकों इसीलिए मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ कि आपको ये सिंगल कार्यक्रम है कि यहाँ समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होता। और मैं बार बार प्रत्येक दिन यही इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी किसी भी ज्योतिष को समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो तो आपको खुद बता दे आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो दर्शकों आप सभी को पता है ये लाइव कार्यक्रम होता है, समय की कुछ पाबंदियाँ होती हैं और वास्तविकता है कि आधे घंटे में 25 मिनट के अंतराल में हम 24 देख नहीं पाते। तो जिनको भी अच्छा लगता हो तो आप 4 अपॉइंटमेंट के नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जिनको और बात करनी है सुबह में 10 से 11 आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।